जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय में सुख भाव फलाध्याय लिखते हैं। इस चतुर्थ भाव फलम में महर्षि पाराशर ने 14 श्लोक लिखे हैं, जिन श्लोकों में महर्षि पाराशर ने माता के बारे में, अपने सुख के बारे में, आपका घर होगा कि नहीं, वाहन सुख रहेगा कि नहीं, होगा तो किस प्रकार से होगा, कब तक आएगा, ये सब बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया है। तो आज के पहले हमने इन 14 श्लोकों में से 10 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। तो अगर आपने उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जा करके इसके जैसे अनेकों शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज को देखिए और ज्योतिष का आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं 11वें श्लोक में महर्षि पाराशर क्या कहते हैं। कहते हैं कि लग्न स्थानाधिपे सौम्ये सुखे से नीच राशिगे कारके व्ययभावस्थे सुखे से लाभ संगते। कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर का मालिक अपनी नीच राशि में हो, 11वें घर में बैठा हो और नीच राशि का हो, और आपकी लग्न कुंडली किसी शुभ ग्रह की राशि वाली हो तथा आपकी कुंडली में जो चौथे घर के कारक ग्रह होते हैं, चौथे घर के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे बुध होता है और चंद्रमा होता है, तो ये दोनों अगर 12वें घर में आपकी कुंडली में बैठे हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन के 12वें वर्ष में ही, 12 वर्ष की उम्र में ही इसको वाहन सुख प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली देखिए और इस प्रकार से आप अपने विषय में भी जान सकते हैं, और अगर समझ में ना आवे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दुविधा हो तो आप अपनी हस्तरेखा दिखा करके भी हमसे सलाह ले सकते हैं। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके अपने प्रश्न के साथ में छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक और निःशुल्क उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।